योगियों के लिए है, भोगियों के लिए नहीं। आप जितनी भी जांचें देखते हैं सब में इस प्रकार के गुट मची, कौन हटेगा इसको? डॉक्टर गिरोह को योगी की चेतावनी के 24 घंटे बाद यूपी के सरकारी अस्पतालों का रियलिटी चेक आपके सामने है। हम लखनऊ और उसके आसपास के एक रियलिटी चेक पर निकले हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के नए सीएम क्या उम्मीद कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे यूपी के अस्पतालों पर योगी के अल्टीमेटम का असर हुआ या नहीं। स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में किसी बच्चे की मौत हुई तो सीएमओ उसके लिए जिम्मेदार होगा। अपनी जिम्मेदारी को तय कर लें और फिर हम इसके बाद कोई दलील कहीं से सुनने को तैयार नहीं है। पैसा नहीं, दुआ देखो, मरीजों में खुदा देखो, क्या इस मंत्र पर चलेंगे डॉक्टर? वो जो गरीब आता है विश्वास के साथ आता है, उसको हो सकता है उसके पास पैसा न हो लेकिन उसकी दुआ बहुत बड़ी होती है। याद रखना, उसको जरूर लेना। पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, किसी के साथ पैसा नहीं जाना है, लेकिन किसी गरीब की दुआ अगर किसी के साथ चली गई तो मान के चलिए कि उसका जीवन धन्य हो गया और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। क्या योगी दिलाएंगे कसाई डॉक्टरों से उत्तर प्रदेश को आजादी? तो मैं एक धरने पर बैठा था, मेरे साथ चिकित्सक थे, पब्लिक कम थी तो मैं लोगों से कह रहा था इसी बारे में, तब तक एक पब्लिक का व्यक्ति आया, उसने कहा क्या महाराज जी आप धरने पर रोज बैठ जा रहे हैं। मैंने कहा अपहरण हुआ है। कहा नहीं, ये सब चिकित्सक नहीं रहे, तो कसाई हो गए हैं। योगी राज में मरीजों को लूटने वाले डॉक्टर्स का होगा इलाज? हर व्यक्ति सिफारिश करता है कि मैं शहर में रहूं, अपनी प्रैक्टिस करूं, और कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि वह मेडिकल कॉलेज से पैसा ले रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के प्रैक्टिस कर रहा है। गिरोह बनाकर मरीजों का शोषण करने वाले डॉक्टरों को मिलेगी सजा? कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं जहां पर जूनियर डॉक्टर्स और मरीज के कानूनदारों के बीच में रोज झगड़े न होते हो, मारपीट न होती हो। जूनियर डॉक्टर्स जिस तरीके से गिरोह बनाकर के कूट पड़ते हैं गरीब मरीजों पर, एक गंभीर चिंता का विषय हम सबके सामने है। योगी जी अल्टीमेटम नहीं, एक्शन लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज की बात आपकी बात, आपकी सेहत की बात। कहते हैं सेहत है तो सब कुछ है, और खराब सेहत को ठीक करने के लिए आप कहाँ जाते हैं? अस्पताल। लेकिन तब क्या करें जब अस्पताल ही बीमार हो, उन्हें ही इलाज की जरूरत हो? यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अस्पताल बीमार है। 22 करोड़ की आबादी वाले यूपी में आपको पता है कितने अस्पताल हैं? सिर्फ 861। उस लिहाज से 2,30,000 लोगों के इलाज के लिए साहब आपके पास सिर्फ एक अस्पताल है, सिर्फ एक। यानी यूपी के अस्पताल बीमार है, बहुत बीमार है, क्योंकि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। कितने? 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन यूपी में 19,000 लोगों को एक डॉक्टर से काम चलाना पड़ता है। फासला बहुत ज्यादा है, बेतहाशा है, और इसे दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये दुरुस्त कब होगा, उसके लिए तो हम लगातार कर रहे हैं सवाल ये है कि ये एक ही डॉक्टर जो 19,000 लोगों का ख्याल रख रहा है, वो ईमानदारी से अब तक काम क्यों नहीं करता है? चेतावनी दी है उत्तर प्रदेश के सीएम ने, क्या उसके बाद तस्वीर बदली है? जवाब हाँ या नहीं, आप लखनऊ की इस तस्वीर को देखने के बाद जान जाएंगे। योगी जी, ये लखनऊ का अस्पताल है, वही लखनऊ जहां आजकल आप रह रहे हैं। इस अस्पताल का पूरा नाम है नागरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। योगी जी, अब 13 महीने की इस बच्ची का इलाज कराने आई इस महिला की परेशानी सुनिए। आप आखिरी बार डॉक्टर साहब से कब मिली यहाँ? हम आए जब ये जो 7 महीने की थी तब आए उसको लेके। अच्छा, और अभी कितना टाइम हो गया डॉक्टर साहब नहीं है यहाँ?
अब बताया 7 महीने हुए थे, इसको अक्टूबर में हुए थे। हाँ, तो अक्टूबर से लेके अब तक डॉक्टर साहब को आपने यहाँ नहीं देखा? कल आया तो पूरा अस्पताल बंद था। सीएम साहब, इस महिला का दावा है कि बेटी जब 7 महीने की थी तब आखिरी बार इस अस्पताल में डॉक्टर दिखे थे। अब बेटी 13 महीने की हो गई है, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। अब सवाल ये है कि जब डॉक्टर नहीं है अस्पताल में तो इलाज कौन कर रहा है? जवाब सुनिए इस नर्स से। अब डॉक्टर साहब नहीं है तो पेशेंट, इतने पेशेंट आते हैं 50-50, 60-60, 70, कभी कभी 80-90 भी हो जाते हैं, तो पेशेंट को वापस तो नहीं, महिलाएं आती है मोस्टली। यहाँ पे थे भी तो जेंट्स डॉक्टर साहब थे, तो यहाँ पे महिला लेडी डॉक्टर की बहुत जरूरत है। यानी इस अस्पताल में नर्स ही इलाज करती है। पूरी चिकित्सा व्यवस्था नर्स के हाथ में है। मतलब 2 डॉक्टर थे यहाँ पे, वो रिजाइन कर चुके हैं। कब? अभी 1 महीने समथिंग हो गया। तो 1 महीने से सुबह सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ होता है यहाँ, डॉक्टर नहीं होता? डॉक्टर साहब आते हैं, वो शाम की ओपीडी करते हैं, इवनिंग ओपीडी में। शाम की ओपीडी में आते हैं, लेकिन सुबह की ओपीडी के लिए कोई रहता है कि नहीं? सुबह की ओपीडी के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो उनको बुला लिया जाता है, हायर कर लिया जाता है। अब लखनऊ के एक और अस्पताल की असलियत देखिए। ये है लोकबंधु श्री राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय। लोक बंधु श्री नारायण कॉम्बाइंड हॉस्पिटल, ये यहाँ का एक बड़ा अस्पताल है आशियाना इलाके का, और तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख की आबादी को कैटर करता है ये हॉस्पिटल। इस पूरे रेडियस में तकरीबन हम अगर कहें कि 5 किलोमीटर के दायरे में जो लोग हैं वो इसी अस्पताल पर निर्भर हैं। ये वैसे तो 600 बेड वाला अस्पताल है, लेकिन मरीजों का हाल बेहाल है। आज भी प्लास्टर नहीं कट रहा था, बुलाई आज भी नहीं, कल भी नहीं कर पा रहा है, तो आज प्लास्टर कटा है बड़ी मुश्किल से। कितने दिन से दौड़ रहे हैं? समझे हम 2 महीने से दौड़ रहे थे। दूर से आते हैं, उसके बाद वो क्या कहते हैं कि अभी जाइए, अब टाइम खत्म हो गया, ये मतलब होता है। नर्स से पूछो तो वो कहती है कि दिक्कत उनमें नहीं, मरीजों में है, क्योंकि मरीज सिर्फ अपनी बात करता है, हमारी सुनता ही नहीं। डॉक्टर्स अगर 2 हैं तो हो जाते हैं, 80 के ऊपर भी हो जाते हैं। अगर इमरजेंसी पेशेंट आ जाते हैं उनको तो देखा ही देखा जाता है, इंडोर पेशेंट होते हैं उनको भी देखा जाता है। आपके हिसाब से? नहीं, हमारे हिसाब से, क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन करती हूँ अल्ट्रासाउंड का, तो मैं बता रही हूँ इंडोर पेशेंट को देखा ही देखा जाता है। पेशेंट अपनी ही बात कहता है, वो हम लोग की सुनता भी नहीं है, ये भी होता भी है। पेशेंट की हम लोग की गलती दी जाएगी, पेशेंट की कभी गलती नहीं दी जाती है। वो लेडी समझ के इतनी बदतमीजी से भी बात करते, तब भी हम लोग इग्नोर करते हैं कि चलो तो हॉस्पिटल, यहाँ पर सब परेशान लोग ही आते हैं। मैडम पेट में गुदगुदी हो रही थी तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराना है, नहीं भी प्रॉब्लम है, तो इस टाइप से भी पेशेंट आते हैं। नर्स को कौन बताए सर कि कोई शौक से अस्पताल नहीं आता। योगी जी, आपने बुधवार को ही इशारों में डॉक्टरों को सुधर जाने की नसीहत दी थी। नसीहत क्या, चेतावनी ही समझिए। हमने सोचा कि आपके कहने के बाद अस्पतालों में हालात सुधर जाएंगे, लेकिन हमारे रियलिटी चेक में लखनऊ के अस्पतालों की हालत सुधरी नहीं दिखी। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं योगी जी, अल्टीमेटम नहीं, एक्शन लीजिए। लखनऊ शहर आपका आधिकारिक निवास है, शुरुआत यहाँ से जरूरी थी, आपसे भी हम यही उम्मीद करते हैं। खैर, यूपी की बिगड़ती सेहत की नब्ज टटोलने के लिए जी न्यूज के रिपोर्टर अपने कैमरे के साथ पहुंचे गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल, जहां मरीज खुद गवाह बने अपनी मुश्किलों और अस्पताल की बीमारी के। योगी जी, अब जरा गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। ये है गाजियाबाद का सरकारी अस्पताल, राजकीय जिला MSG चिकित्सालय। जी मीडिया रिपोर्टर यादराम जब इस अस्पताल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ मरीज लाइन में लगे थे, लेकिन डॉक्टरों का अता पता नहीं था। मशीनें वगैरह नहीं, आप बाहर जाइए, उन्होंने ये कहा। 10 बजे आया था, 11 बजे डॉक्टर चले गए, कह रहे भाई हाफ डे है आज, शनिवार को डॉक्टर चले गए। अब भी मैं आया हूँ डॉक्टर के पास, अब भी वहाँ डॉक्टर आधा घंटा बैठा है, फिर निकल लिया। मरीजों के मुताबिक डॉक्टर कभी 1 घंटा तो कभी आधे घंटे के लिए अस्पताल में आते हैं और फिर चले जाते हैं। सवाल है कि डॉक्टर अस्पताल से गायब क्यों हो जाते हैं? कहीं तो मैंने देखा है कि वह मेडिकल कॉलेज से पैसा ले रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के प्रैक्टिस कर रहा है।
इतना ही नहीं होता योगी जी, डॉक्टर मरीजों को पर्चा देकर अपनी सेटिंग वाले प्राइवेट लैब में जांच कराने का फरमान सुनाते हैं। ऐसा दावा इन्हीं मरीजों का है। डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं बैठते हैं और मरीजों को नहीं देखते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स यहाँ पर मार्केटिंग करते हुए नजर आते हैं। बाहर की दवाइयाँ जो कि काफी महंगी होती हैं और लोगों की पहुंच से दूर होती हैं, लेकिन फिर भी लगातार यहाँ पर बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो लैब है, तमाम जो टेस्ट हैं वो फ्री हैं, लेकिन एक स्पेशल कार्ड देके स्पेशल एक शॉप, एक दुकान बताई जाती है कि आप वहाँ पर जाकर टेस्ट कराइए। जिला अस्पताल में कुल 3 एम्बुलेंसेज और 1 शव वाहन है, 5 वार्ड्स है, कुल 186 बेड है, 70 नर्सेज हैं और 25 डॉक्टर्स हैं। पेशेंट का जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से भेजा जाता है। किसी भी डॉक्टरों की व्यवस्था है? हाँ, डॉक्टर्स की सभी व्यवस्था है, सभी डॉक्टर्स अपने ड्यूटी पर रहते हैं। अब कानपुर के अस्पताल का हाल देखिए योगी जी। जी मीडिया रिपोर्टर राजेश अग्रवाल ने केपीएम अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल की तो ये लंबी लाइन दिखी। योगी जी, ये कतार इलाज कराने के लिए पर्चा कटाने वाले मरीजों की है। एक तरफ पुरुषों की लाइन है तो दूसरी ओर महिलाओं की लाइन। लेकिन खबर ये लाइन नहीं है योगी जी, खबर है कि दोनों लाइनों में लगे मरीजों के लिए पर्चा काटने वाला कर्मचारी एक ही है। घनी आबादी में स्थित होने के कारण अस्पताल में ओपीडी में भी काफी मरीज आते हैं। लेकिन जो दिक्कत है वो ये है कि अंदर आप देखिए एक व्यक्ति ही है जो महिला और पुरुष दोनों लाइनों को ही देख रहा है। अब जब लाइन में लगेंगे तभी तो बनेगा, एक ही बेस तो बैठा हुआ है तभी तो। कानपुर में शहरी आबादी 33 लाख है और 4 सरकारी अस्पताल हैं। अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्स की भारी किल्लत है। इस परेशानी को योगी जी आप समझ सकते हैं। हम सब के चिंता का विषय है कि देश के अंदर अगर इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हमें कम से कम 5 लाख नए चिकित्सक चाहिए। तो यूपी को कब मिलेंगे जरूरत के मुताबिक चिकित्सक? इसीलिए तो वो आंकड़ा डरा देता है। 19,000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और संगम नगरी इलाहाबाद में ज्यादा दूरी नहीं है, 100 किलोमीटर के आसपास है। हमें ऐसा लगा कि शायद पीएम का इलाका होने से बनारस के अस्पतालों की हालत थोड़ी बेहतर हो, और अगर ऐसा नहीं भी है तो कम से कम योगी जी के कहने पर जो कल उन्होंने कहा था उस तरफ बढ़ने की तो शुरुआत हो गई होगी। मगर बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन दोनों शहरों में भी सरकारी अस्पताल गंभीर बीमारी के शिकार हैं। ये इलाहाबाद का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल तेज बहादुर सप्रू अस्पताल है। इलाहाबाद योगी सरकार के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का जिला है। इलाहाबाद के इस अस्पताल में जी मीडिया रिपोर्टर दिनेश सिंह ने देखा कि मरीजों को स्ट्रेचर पर लादने के लिए भी अस्पताल का स्टाफ मदद नहीं करता। सोचिए, साथ में अपना कोई नहीं हो तो अस्पताल में ऐसे मरीजों का हाल क्या होगा। ये स्ट्रेचर में क्या हुआ इनको? इनका पैर टूट गया है। पैर टूट गया है। यहाँ पर कोई वार्ड बॉय नहीं है? आप वार्ड बॉय मिले नहीं सर हमको लोग को। 199 बेड वाले अस्पताल में 22 डॉक्टर, 18 नर्स और 48 वार्ड बॉय हैं। ये संख्या मरीजों की संख्या को देखते हुए बेहद कम है। हालत जो है उससे कहीं आपने कहा, मैं उसको इनकार नहीं करूंगा कि ये हालत है, हालत इससे ज्यादा बदतर है। यहाँ पे पोस्टिंग्स के पैसे लिए जाते हैं। योगी जी अब वाराणसी के अस्पताल की हकीकत दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते हमें लगा कि डॉक्टरों को आपकी चेतावनी के बाद कम से कम वाराणसी के अस्पतालों में कुछ सुधार दिखेगा, लेकिन हम गलत थे। मरीजों से बात करने पर पता चला कि यहाँ भी धांधली हावी है। वाराणसी के दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल में मरीजों ने कहा कि डॉक्टर बाहर की दुकान से दवा खरीदने के लिए मरीजों पर दबाव बनाते हैं। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो क्या प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं क्या? कोई है जानकारी? है? क्यों है? करते हैं सारे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और हर उसमें एक मेडिकल स्टोर वाला बैठ के दवाई लिख रहा है। हर केबिन में। योगी जी, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इस अस्पताल में सिटी स्कैन एक हफ्ते से इसलिए बंद है क्योंकि 31 मार्च को डॉक्टर रिटायर हो गए। सीटी स्कैन कितने हुए? सीटी स्कैन आज नहीं हुआ है, सीटी स्कैन तो बंद है ना। तो वही तो ताला बंद है। डॉक्टर रिटायर हो गए हैं 31 तारीख को, उसके बाद अभी कोई आया नहीं है। 1 तारीख से सीटी स्कैन बंद है। हाँ,
तो इसकी जानकारी तो है ना सीएमओ साहब को कि डॉक्टर रिटायर कर गए हैं। हाँ हाँ। यहाँ 40 डॉक्टर, 60 नर्स, 180 बेड, 5 वार्ड, 30 स्ट्रेचर और इतने ही व्हीलचेयर हैं। वाराणसी के एक और अस्पताल मंडलीय चिकित्सालय में जी मीडिया रिपोर्टर अमित सिंह ने रियलिटी चेक किया। यहां हालात पहले से बेहतर थे, लेकिन हालात पूरी तरह बेहतर नहीं। रिसोर्सेज की भारी कमी है और जो रिसोर्सेज हैं भी वो मिसडायरेक्टेड हैं। पूर्ववर्ती जो भी रिसोर्सेज हमें प्राप्त हुए हैं न वो सही समय पर प्राप्त हुए हैं और न ही उनकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली हो पाया है। इस अस्पताल में 42 डॉक्टर, 100 नर्स और 13 वार्ड हैं। इलाहाबाद से राजेश अग्रवाल के साथ अमित सिंह, जी मीडिया, वाराणसी। यूपी में बदइंतजामी के लिए जो अस्पताल सबसे ज्यादा बदनाम है, सबसे ज्यादा, उनमें गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 15 सालों में यहां इंसेफेलाइटिस नाम के दिमागी बुखार से 13,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। 13,000। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अलावा गोरखपुर के सरकारी अस्पतालों का हाल ऐसा ही है कि आप कहेंगे मरीज से ज्यादा तो वहां के अस्पतालों को इलाज की जरूरत है। ये गोरखपुर का जिला अस्पताल है। गोरखपुर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है। ऐसे में उम्मीद थी कि योगी ने यूपी के सरकारी डॉक्टरों को मरीजों की सेवा का जो पाठ पढ़ाया था उसका असर कम से कम गोरखपुर में तो जरूर हुआ होगा। लेकिन नहीं योगी जी, यहाँ के लोग तो कहते हैं कि डॉक्टरों को मरीजों का दर्द बढ़ाने में ही मजा आता है। दवाइयाँ कराता थी। मेरी पत्नी को पेट में जो है वो पथरी है, तो उनको डॉक्टर ने देखा, दवा दिया, पैरासीटामॉल एक और दवा दिया। मेरे कमर में दर्द है, पथरी जो दवा दी वही हमको दर्द की दवा दी। जी मीडिया रिपोर्टर प्रदीप तिवारी ने गोरखपुर के जिला अस्पताल का जायजा लिया तो पता चला कि जिला अस्पताल में डॉक्टर नदारद है। कुछ डॉक्टर है भी तो वो ओपीडी में बातें करने में मशगूल रहे। महिला जिला अस्पताल में डॉक्टर कम, कुत्ते ज्यादा दिखते हैं। उसमें हम लोग एक डॉक्टर के बारे में उसका विवरण लेंगे उनसे और देखेंगे अगर उनके अस्पताल में कोई सरकारी डॉक्टर रजिस्टर वो एंट्री तो नहीं ले रहा है। इसके अलावा भी टाइम टाइम पे हम लोग वहाँ पर छापा मारेंगे। गोरखपुर जिला अस्पताल में 305 बेड के कुल 19 वार्ड है, जिसमें 44 वार्ड बॉयज, 40 डॉक्टर्स और 39 स्टाफ नर्स है। यहाँ के तीमारदार और यहाँ के मरीज यहाँ की दवाओं से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ पे हर मर्ज की एक ही दवा दी जाती है, जिसको लेकर के यहाँ के मरीजों में काफी लॉस देखने को मिल रहा है। वो यहाँ की दवाओं से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। अगर साफ सफाई की बात करें तो कुछ हद तक साफ सफाई तो है, लेकिन यहाँ की प्रशासन, यहाँ के कर्मचारी उतने मुस्तैद नहीं दिखे। गोरखपुर से प्रदीप तिवारी, जी मीडिया। तो यूपी के अस्पतालों का रियलिटी चेक करने के बाद हमने योगी सरकार में हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से बातचीत की। उनसे पूछा कि योगी सरकार के अल्टीमेटम के बाद भी सरकारी अस्पताल क्यों नहीं सुधर रहे हैं, सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे, क्या कहा उन्होंने, ये अभी सुनना आपको जरूरी है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं और कई रियलिटी चेक में हम कुछ अस्पतालों में भी गए। जरा ये पूछना जरूरी है कि अगले 5 साल का रोड मैप उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेके किस तरीके का रहने वाला है। मैंने अभी 2 हफ्ते हुए, मगर जानकारी मैं लेता जा रहा हूं क्योंकि मैं खुद निरीक्षण कर रहा हूं और आप जिस तरह बता रहे हैं वैसे और भी लोगों ने बताया। खुद मैंने वहां पे कुछ रिपोर्ट्स भी ली हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं, इनको सही करके रहेंगे क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है कि जो गरीब है उसके लिए ये सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, उसको वो उपलब्ध करानी है, सस्ती करानी है और समय से करवानी है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुझे 5 साल तो नहीं मैं कहूंगा, मगर आने वाले 6 महीने में इन सब चीजों पे सुधार दिखना शुरू हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक उसका फायदा पहुंचना चाहिए, ये कब होगा? मरीजों को लूटना कब बंद होगा? आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि मैं खुद गया था इलाहाबाद में और वहां पर मेरे सामने एक ने लिख के दिया कि इस डॉक्टर ने मुझसे 5,000 रुपए मिले। उसी समय एक्शन हुआ,
साइन करा कि इसको सस्पेंड करके इंक्वायरी में डाला जाए। एक्शन कब होएगा? 270 ऐसे डॉक्टर हैं जो अटेंडेंस उनका है ही नहीं, बट डॉक्टर पेपर में रह गए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वो फाइल मेरे ऊपर आई, उसी दिन मैंने उसको साइन करके कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। एक्शन कब होएगा? जब पिछले 10 सालों से ऊपर से 3700 डॉक्टर जो काम कर रहे हैं उनको रेगुलराइज नहीं किया गया, उसकी फाइल मैंने दूसरे दिन ही साइन कर दी। तो एक्शन तो हो रहा है, मगर मैंने फिर कहा 6 महीना दे दीजिए, हर चीज दिखने लगेगी। तो जी न्यूज रिपोर्टर अमित को सिद्धार्थनाथ सिंह ये कह रहे थे कि मुझे 5 साल नहीं 6 महीने दे दीजिए, 6 महीने बाद एक बार फिर होगा रियलिटी